आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। किससे? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो हम अवतल दर्पण कैसे लेंगे? अवतल दर्पण हमेशा अंदर की ओर वक्रित होता है। अंदर की ओर वक्रित होगा तो हमने इसकी पॉलिश बाहर की तरफ होती है। क्या करेंगे हम? इसकी अंदर की ओर वक्रित लिया है तो पॉलिश बाहर की तरफ। जब आप अच्छे से दर्पण या लेंस सूत्र, आवर्धन सूत्र पढ़ना चाहते हो तो आप हमेशा पॉलिश राइट हैंड साइड करोगे। अगर वक्रित उत्तल दर्पण है तो आप इसे करोगे और पॉलिश अंदर बाहर की साइड, तो आपका कंफ्यूजन हमेशा क्लियर रहेगा। अब हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो अवतल दर्पण में हम पहला एक दर्पण के मध्य पी पोल लेंगे। थोड़ी दूरी पे हम फोकस बिंदु लेंगे। फोकस दूरी हमेशा वक्रता केंद्र की आधी होती है। अगर वक्रता केंद्र एक है तो फोकस दूरी आधी होगी। अब हम लेंगे एक बिंदु अनंत। जब हम कोई वस्तु अनंत पर रखते हैं, जब हमने कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। जब वस्तु हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु पर बनेगा। वस्तु ने पर हम अनंत पे रखी तो हम इस वस्तु का नाम दे देते हैं 1 और प्रतिबिंब का नाम देते हैं 1 डैश। क्या होगा जब फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब होगा? क्या हम लिखेंगे इधर, इंडेक्स बनाएंगे। अब जब प्रतिबिंब कहाँ होगा? वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और आभासी। उल्टा, वास्तविक और छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। अपन ने वस्तु इतनी बनने में नहीं, प्रतिबिंब इतना छोटा बना है तो क्या होगा? वस्तु से छोटा। कैसा होगा? पहली सिचुएशन में क्या होगा? जब प्रतिबिंब अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और छोटा। अब जब हम प्रतिबिंब का, जब हम वस्तु को हम कहाँ लेते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। कहाँ लेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। जब हमने वस्तु ली अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। हम याद रखना, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। और फोकस हमेशा वक्रता केंद्र की आधी होती है। हमने वस्तु कहाँ ली? वस्तु हमने ली कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। कहाँ ली? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। जब हमने वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य लिए तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। प्रतिबिंब के नाम कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और जो अपने फोकस पे बना है, पहली वाली सिचुएशन से दूसरी वाली सिचुएशन से थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ क्या हो रहा है? बहुत छोटा। यहाँ क्या हो रहा है? बहुत छोटा। तो यहाँ होगा थोड़ा बड़ा, यहाँ होगा उससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा, इससे तो बड़ा लेकिन इससे छोटा। अब हम जब वस्तु हमने जब 1 डैश ये ली थी हमने, 2 सिचुएशन नंबर 2 ये हुई 2 डैश। अब हम प्रतिबिंब कहाँ ले रहे हैं? वस्तु कहाँ ले रहे हैं? वस्तु पर हमने लिया वक्रता केंद्र के मध्य। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर लेंगे, कहाँ ले रहे हैं? वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा? वस्तु के समान। तीसरी सिचुएशन सेम की सेम रहेगी, एज इट इज। कहाँ लेंगे हम? प्रतिबिंब कहाँ लेंगे? वस्तु कहाँ लेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान। उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान। जैसी वस्तु है उसी के वजह से प्रतिबिंब बनेगा। अब जब हमने प्रतिबिंब कहाँ ले लिया? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। प्रतिबिंब हमने लिया वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। कहाँ लिया? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। जब प्रतिबिंब हम वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य लेंगे तो प्रतिबिंब, वस्तु हमने वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य लिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। पीछे जा रहा है। अभी क्या हो रहा है? अब तक तो आगे चल रहा था इधर, अब हो गया पीछे। जब वस्तु इधर बढ़ती जाएगी तो प्रतिबिंब इधर बढ़ता जाएगा। अब हम कहाँ लेंगे? अभी क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य और उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा। वस्तु से कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बनेगा। अब जब हमने प्रतिबिंब कहाँ लिया? फोकस बिंदु पर। वस्तु ले ली हमने, कहा वस्तु हमने ली फोकस बिंदु पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। जब हम वस्तु लेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या? वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा।
ये हो गया अपने क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अभी इस दर्पण का निर्माण, इस दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, उपयोग देखेंगे हम, उपयोग कहाँ करते हैं, शेविंग का जो कांच होता है, जो हम शेविंग बनाते हैं, जब हम शेविंग्स करते हैं, जो पुरुष लोग शेविंग्स करते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। किसमें, शेविंग किट में, शेविंग में कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण। और कहाँ लेंगे अपन, सोलर कुकर में। कहाँ लेंगे, सोलर कुकर में। अवतल दर्पण हम कहाँ लेंगे, सोलर कुकर में। और हम देखेंगे टॉर्च जो होती है, टॉर्च के अपन ये जो टॉर्च, जैसे कि ये टॉर्च है, तो ये टॉर्च के बाद यहाँ क्या होती है, यहाँ बल्ब है टॉर्च का, तो यहाँ से यहाँ तक वो जो कटोरी लगी होती है सिल्वर कलर की, इस कटोरी में कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। इसमें, टॉर्च में। थैंक्स।